कुल 1288 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए गृह विभाग के द्वारा 13/9/23 को रोस्टर क्लियरेंस कर दिया, जिसमें से 455 महिलाएं भी शामिल होंगी और इन पदों में से 13 पद 1288 में से 13 पद खेलकूद की अधियाचना बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को दे दी गई है और अब सब इंस्पेक्टर की बहाली के लिए प्रतिभागी जो हैं उम्मीदवार हैं अपनी तैयारी शुरू करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 1275 दरोगा की सीधी बहाली को लेकर नोटिफिकेशन अक्टूबर में आएगा, ऐसा हमने कल खबर भी चलाया था और एडीजी हेडक्वार्टर के द्वारा पीसी में कल ये बातें कही गई थी। आपको बता दें कि 1288 कुल पद हैं, जिसमें से 13 की नियुक्ति खेलकूद कोटा से होगा और 1275 का जो नोटिफिकेशन है वो बीपीएसएससी के द्वारा अगले महीने जारी किया जाएगा, अक्टूबर में जारी किया जाएगा। आपको बताएं कि 455 सीट जो है 1275 में वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके संबंध में क्या जानकारी दे रहे हैं एडीजी साहब का, आप ये बयान सुनिए। लगातार बिहार पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए और जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बलों की पूर्ति करने के लिए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। 6 जून 2023 को अंतिम रूप से सिपाही के काफी अधिक संख्या में कुल 21,391 पदों पर अधियाचना भेजी गई थी, जिसके क्रम में सिपाही चयन परिषद के द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2023 भी निर्गत कर दिया गया है और जिसमें अब नियुक्ति की कार्रवाई की तिथि अक्टूबर में निर्धारित है, जिसके तहत उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। उसी क्रम में अब दरोगा के पदों पर भी बहुत बड़ी संख्या में नियुक्ति होने वाली है, जिसमें कि कुल 1288 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए गृह विभाग के द्वारा 13/9/23 को रोस्टर क्लियरेंस कर दिया गया है। इस रोस्टर क्लियरेंस के आधार पर कुल पद 1288 हैं, जिसमें से 455 महिलाएं भी शामिल होंगी और इन पदों में से 13 पद 1288 में से 13 पद खेलकूद कोटा के अंतर्गत नियुक्त होंगे। इस प्रकार से शेष 1275 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को दे दी गई है और अब सब इंस्पेक्टर की बहाली के लिए प्रतिभागी जो हैं उम्मीदवार हैं अपनी तैयारी शुरू करें। सिपाही पदों के 21,391 पदों पर जिन्होंने फॉर्म भरा है वो निश्चित रूप से अपनी तैयारी करें और ये सब बहाली बहुत जल्दी हम लोग पारदर्शी तरीके से पूरा करते हुए रिजल्ट देंगे, जिसके बाद इनकी जो है ट्रेनिंग सही तरीके से होकर के ये सक्रिय पुलिसिंग में अपना योगदान दें। तो जैसा कि आपने सुना कि एडीजी साहब जो है इसके बारे में जानकारी दे रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि पारदर्शिता के साथ ये परीक्षा पूरी की जाएगी। पारदर्शिता आपको बता दें, हम दरोगा की बहाली में पारदर्शिता को लेकर कई वर्षों से छात्र धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज, जेल यात्रा सब कुछ कर चुके हैं और आपको हम ये भी बता दें कि 1989 से लेकर आज तक बिहार में दरोगा का शायद ही ऐसा कोई परीक्षा हुआ हो जो कि बिना किसी गड़बड़ी, आरोप, धांधली के पूरा हुआ हो। तो पारदर्शिता काफी जरूरी है और इसको लेकर छात्र जो है हमेशा सड़कों पर भी आते रहे हैं, धरना प्रदर्शन चलते रहा है और यह भी कहा जाता है कि दरोगा की बहाली जो है वो आपके मेहनत से ज्यादा सेटिंग से होता है। तो हम भी आशा करेंगे कि इस बार बीपीएसएससी के द्वारा जो ये परीक्षा ली जाएगी उसमें पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर 1275 सीट है, कैंडिडेट हालांकि इस पर भी नाराज है, लेकिन उनके नाराजगी को पारदर्शिता ही खत्म कर सकती है कि अगर 1275 पर भी ईमानदारी से परीक्षा लिया जाए, ओएमआर से आपका कार्बन कॉपी दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए, कट ऑफ बताया जाए, जो मांग है जो कि एक लोकतांत्रिक मांग होता है उसे पूरा किया जाए। इसके साथ साथ सेंटर पर जैसा बीपीएससी टीआरई के समय में व्यवस्था किया गया था वैसा व्यवस्था किया जाए तो 1275 सीट पर भी छात्र संतुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि अभी अगर हम देखें पिछले 8-10 सालों में जितनी भी बहालियां हुई हैं सारे में मामला जो है कोर्ट में गया है, सड़कों पर धरना प्रदर्शन हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, गिरफ्तारी हुआ है और छात्र खुलेआम आरोप लगाते रहे हैं कि गड़बड़ी किया गया है। तो एडीजी साहब के द्वारा जो पारदर्शिता की बात की गई है उस पर तो कम से कम ध्यान जरूर दिया जाए। आप सबसे कम बहाली निकाल रहे हैं दरोगा को लेकर पिछले 30 सालों में, लेकिन कम से कम ऐसा व्यवस्था किया जाए कि एक भी कैंडिडेट जो है वो पढ़ाई और अपने मेहनत के अलावा किसी तीसरे चीज के बूते ना पहुंच पाए। यानी कि वो पीटी परीक्षा लेवल पर कोई भी सेटिंग गेटिंग या पेपर लीक की घटना ना हो। इसके अलावा फिजिकल जब होता है तो उसमें कोई भी
किसी के साथ भेदभाव न किया जाए और मेरिट लिस्ट जो है वो जारी हो, उसमें हर एक छात्र जो है अपने बूते पहुंचे, ऐसा व्यवस्था किया जाए। इसके साथ साथ जो छात्रों की मांग रही है, क्वेश्चन पेपर दिया जाए, OMR कॉपी दिया जाए, कट ऑफ जारी किया जाए, आंसर की जारी किया जाए, हर एक लड़के का जो है वो प्राप्तांक बताया जाए और RTI का जवाब दिया जाए। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, जो कि आप यहाँ पर देखिए चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर आप इस पुस्तक को लेते हैं तो ये पूर्णतः न्यू पैटर्न पर संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें आपको संपूर्ण सब्जेक्ट का कवरेज मिलने वाला है, साथ ही साथ इसमें आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न हल सहित मिलने वाला है। सफलता 100% गारंटी है। 5 सॉल्व पेपर व्याख्या हल सहित मिलेगा। लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित ये पुस्तक है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इस पुस्तक में जो है खास बात यह कि 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 सॉल्व पेपर आता है। अपनी तैयारी को, इसके साथ ही अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इसी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आता है। दोनों बुक को लेने के लिए आप अपने नजदीकी मार्केट में जाकर ले सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजन पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्लिपकार्ट, अमेजन पर, आप अभी ही जाकर मंगा सकते हैं। धन्यवाद। तो आशा हम करेंगे कि ये काम जो है BPSSC के द्वारा किया जाएगा। सीटें कम है, छात्रों में नाराजगी भी है, लेकिन अगर पारदर्शिता के साथ यही होता है तो मेरे ख्याल से छात्रों को तब ये स्वीकार्य होगा कि चलो कम सीट पर आया, लेकिन जो ईमानदारी से लगे हैं उनका हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।